हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फारूक उस्मान पे। एंड आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बूटस्ट्रैप एंड CSS HTML को यूज़ करके एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल की। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देन इसके बाद आप सीडीएन लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली सीडीएन लिंक यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने अपनी यहाँ पर मैंने सर्च किया भाई बूटस्ट्रैप, ठीक है, एंड बूटस्ट्रैप सीडीएन जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर इसकी सीडीएन लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप उसे क्लिक करें, देन यहाँ पर जैसे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर ये CSS के लिए बोल रहा है भाई, एंड जो हमें चाहिए थी वो हमें किसके लिए चाहिए भाई, हमें HTML के लिए चाहिए। सारी की सारी सीडीएन लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट में CSS को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर नीचे देखेंगे आप HTML के लिए, तो मैंने इसे कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक फोल्डर फाइल बनाई हुई है। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ इस फाइल को एंड इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं भाई एडमिशन डॉट HTML। ठीक है, देन यहाँ पर इसके अंदर मैं HTML को स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं इसे कर देता हूँ भाई फॉर्म। टाइटल के अंदर मैंने फॉर्म दे दिया एंड मैंने लिंक पेस्ट कर दी। किसकी लिंक मैंने भाई पेस्ट कर दी, ये मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी। देन इसके बाद मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करता हूँ डेव डॉट कंटेनर, मैंने डेव डॉट कंटेनर दे दिया। ठीक है, एंड इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर H1 की हेडलिंग मुझे चाहिए। यहाँ पर मैं लिखूँगा भाई एडमिशन। ठीक है, एडमिशन फॉर्म, ओके, एडमिशन फॉर्म। देन इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे एंड डिव डॉट रो क्रिएट करेंगे। एक रो के अंदर हमें कॉलम्स भी चाहिए, तो इसके अंदर डिव डॉट कॉलम्स MD एट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बट मैं एट के ऊपर मैं चाहता हूँ फॉर्म हमारा डिज़ाइंड हो, तो मैंने फॉर्म दे दिया। यहाँ पर एक्शन को छोड़ दें हाफ फिलहाल एंड मेथड के अंदर मैं पोस्ट दे रहा हूँ एंड यहाँ पर आकर क्या फॉर्म तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, देन फॉर्म के अंदर हम देंगे फर्स्ट क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप यहाँ पर मैंने कर दिया एंड इसके अंदर फर्स्ट थिंग हमें चाहिए लेबल चाहिए। ठीक है, तो मैंने दिया यहाँ पर आकर ठीक लेबल एंड लेबल फॉर भाई लेबल किसके लिए चाहिए हमें, फर्स्ट लेबल जो भाई हमें चाहिए एंड हमें फर्स्ट लेबल चाहिए नेम के लिए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया नेम। एंड देन इसके बाद हमें एक इनपुट भी चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एंड देन इसके बाद मैं प्लेस होल्डर इसके ऊपर दे दूंगा भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेम के लिए है। देन इसके बाद हमें इसकी एक बिल्ट इन क्लास है जिसे कहा जाता है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया फॉर्म कंट्रोल एंड यहाँ पर हम नीचे आ गए एंड इसे मैंने सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसे आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये शो हो रहा है भाई, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर मैं कमेंट करके बता देता हूँ भाई ये किसके लिए है, हमारी फील्ड, ये इनपुट फील्ड हमारी नेम के लिए है। ठीक है, तो मैं इससे ही सेम को कॉपी करूँगा। कहाँ से भाई, यहाँ से डेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे आ गया एंड यहाँ पर एक बार, नेक्स्ट टाइम, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने जो फर्स्ट था वो था नेम के लिए, जो सेकंड वन है वो हमें चाहिए भाई किस चीज़ के लिए हमें चाहिए, सेकंड वन चाहिए हमें नंबर के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया एंड यहाँ पर अभी आकर मैं इसे कर देता हूँ नंबर। ठीक है, एंड जो हमारी इनपुट टाइप टेक्स्ट थी यहाँ पर भी हम कर देंगे नंबर। ठीक है, तो नंबर लगाने से क्या होगा भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ही इनपुट मिलेंगे, आप इसके अंदर कैरेक्टर्स इनपुट नहीं कर सकते। तो प्लेस होल्डर के अंदर भी मैं इसे कर देता हूँ नंबर्स एंड इसके ऊपर एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि मे बी एनी केस यहाँ पर ये अलग खाली सी फील्ड कोई भी इसे फिल करे तो ये फिल ना हो, तो ये आगे फॉर्म सबमिट ही ना हो पाए, तो मैंने इसके लिए रिक्वायर यूज़ कर दिया। देन ये सेकंड हमें चाहिए ईमेल के लिए, तो यहाँ पर मैंने ईमेल कर दी एंड यहाँ पर भी आकर इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो हमारे पास प्लेस होल्डर है तो इसके अंदर भी हम ईमेल कर देते हैं। ठीक है, एंड ईमेल को भी हम रिक्वायर ही रखेंगे क्योंकि मे बी इन एनी केस कोई भी
से खाली मतलब छोड़ देता है एंड फिल कर देता है फॉर्म को, तो ये फॉर्म सबमिट होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं इसे भी रिक्वायर्ड कर दूंगा भाई, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है। देन इसके बाद यहाँ पर भी कमेंट के अंदर भी आप बता दें भाई ये किस चीज़ के लिए आपने फील्ड क्रिएट की हुई है। भाई हमने ईमेल के लिए की हुई है। देन इसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया पासवर्ड एंड टेक्स्ट टाइप के अंदर भी आप कर दें पासवर्ड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी पासवर्ड कर दिया। देन प्लेस होल्डर के अंदर भी हम पासवर्ड ही कर देते हैं, यहाँ पर आकर प्लेस होल्डर के अंदर मैंने कर दिया पासवर्ड, ठीक है, एंड पासवर्ड। जो लास्ट वन होगा हमारे पास ये कंफर्म पासवर्ड के लिए होगा, ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया भाई कंफर्म पासवर्ड, ठीक, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर टाइप इसकी पासवर्ड ही होगी, ठीक। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर भी हम इसे चेंज कर देते हैं और इसे हम करेंगे कंफर्म पासवर्ड। एंड मैंने इसे कंट्रोल एस किया एंड ब्राउज़र पे हम दोबारा से आ गए और मैंने इसे कर दिया रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है हमें फॉर्म, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ की ज़रूरत होगी जेंडर के लिए, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जेंडर के लिए हम बना देते हैं यहाँ पर डेव डॉट, ठीक है, एंड डेव डॉट फॉर्म ग्रुप। तो मैंने फॉर्म ग्रुप बनाया एंड यहाँ पर मैं बना दूंगा सेक्शंस, क्योंकि हमें सेक्शंस चाहिए, ठीक है। एंड सेक्शंस के अंदर हम देंगे ऑप्शंस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा भाई, यहाँ पर हम देंगे जेंडर, ओके, एंड सेकंड ऑप्शन होगा मेल, यहाँ पर मेल एंड मेल, फीमेल, ओके, फीमेल, यहाँ पर मैं कर दूंगा भाई बोथ। एंड मैं इसे कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं अभी आपको ये दिखा दूँ तो यहाँ पर जेंडर, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट सेक्शन दिया ना, इट्स अ मिस्टेक, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट चाहिए था तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ पर आकर ये चीज़ दे दी। तो मैं इसे यहाँ से आकर कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर मैंने इसे रिमूव कर दिया एंड कंट्रोल एस किया। एंड दोबारा से अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो ये देखें, ठीक है, लेकिन मुझे ये कुछ इस तरह से नहीं चाहिए, ठीक है, मल्टीपल नहीं चाहिए हमें, एक एक चाहिए भाई, मल्टीपल नहीं चाहिए। तो मैंने इसे दोबारा से सेव किया एंड ठीक है, अब सही है, ठीक है, मुझे कुछ इस तरह से चाहिए थे। तो ये देखें ये फील्ड ओपन हो गई, बट मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर एक क्लास लगाऊंगा, एक बिल्ट-इन क्लास है बूटस्ट्रैप जिसे कहा जाता है, बीटीएन प्राइमरी। मैंने एक बटन की शेप इसे दे दी एंड इसके ऊपर कलर प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। देन हमें फॉर्म को सबमिट भी करना होगा, तो उसके लिए हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं लास्ट में, यहाँ पर आकर सेक्शन को कर दो क्लोज भाई, ठीक है। सेशन सेलेक्ट को ओपन मैंने किया एंड जो ये डिव होगी यहाँ पर मैं इस डिव को कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो मैंने इस डिव को क्लोज कर दिया एंड नीचे आ गया, मैं इस डिव के बाहर आ गया बिल्कुल, और यहाँ पर मैंने फॉर्म कंट्रोल जेड, ठीक है, डिव डॉट फॉर्म ग्रुप बना दिया मैंने, डिव डॉट फॉर्म ग्रुप। एंड इसके अंदर मुझे एक बटन चाहिए, तो बटन के दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली बटन क्रिएट कर लें, सेकंड होता है कि आप इनपुट टाइप के अंदर सबमिट दें, ठीक है। देन इसके ऊपर मुझे एक क्लास देनी होगी भाई बीटीएन एंड बीटीएन प्राइमरी से मैं कर दूंगा, ठीक है। ये एक बिल्ट-इन क्लास है बूटस्ट्रैप की, ठीक। तो ये सबमिट बटन भी हम ये देखें, ठीक है, हमने रिक्वायर दिया था ना इसलिए। तो ये बोला है भाई प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, अगर ये फील्ड आप खाली छोड़ेंगे तो ये फिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। देन मैं क्या चाहता हूँ भाई, जो बटन है हमारा उसे भी मैं साइड करूँगा। देन जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है मैं उसे भी चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक CSS की फ़ाइल क्रिएट की है, मैंने CSS फाइल को कर दिया डिलीट, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ इसे, एक मैंने सब क्लास ले लिया। देन जहाँ पर इसके अंदर जो मार्जिन ऑलरेडी होती है, ठीक है, मैं उसे कर देता हूँ 0%, क्योंकि मार्जिन हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मार्जिन 0%।
0%। एंड देन इसके बाद हमें चाहिए पैडिंग, एंड पैडिंग भी मैं इसे कर देता हूँ 0 पिक्सल्स। देन इसके बाद जो हमारी बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड इमेज चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज दी। एंड यूआरएल के अंदर मैं कम्प्लीटली पा दूंगा, क्योंकि मेरी जो फाइल पड़ी हुई है, इमेज पड़ी हुई है, वो एक अलग फोल्डर में पड़ी हुई है, यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर इसका पाथ मैंने यूआरएल में जाकर कॉपी कर लिया, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया, एंड यहाँ पर मुझे स्लैश को कुछ इस तरह से करना होगा, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से किया। देन इसके बाद मैं यहाँ से इमेज का जो नेम होगा वो ये इमेज मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने इस इमेज का नेम कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पर आकर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। मैंने इसे पेस्ट किया। तो अगर देन इसके बाद मैं इसे लिंक करवा दूँ यहाँ पर इस फाइल को, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो हम लिंक करवानी हमें पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मेन फाइल है HTML की, उसके अंदर मैं इस फाइल को लिंक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया HTML style.css। मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर नेम दे रहा हूँ क्योंकि जो फाइल है HTML की फाइल एंड CSS फाइल, ये दोनों एक ही फोल्डर में पड़ी हुई है। अगर एनी केस यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स होते तो मैं उन सभी का पाथ देता, देन इसके बाद इस फाइल का नाम देता, ठीक है। तो मैंने इसे कंट्रोल किया एंड यहाँ पर आगे तो भाई ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। बट यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड पे देखेंगे तो इमेज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं इसकी रिपीटेशन ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा भाई, जो इसकी रिपीटेशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक। इसे कंट्रोल किया मैंने, अब इसकी रिपीटेशन ख़त्म हो गई होंगी, ठीक है। तो ये देखें अब ये लिमिटेड बन गई है, बट मुझे ये सारी चाहिए, सारी की सारी। बैकग्राउंड साइज करूँगा, उसके लिए मैं इसे कर दूँगा कवर। तो कवर करने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो सक्सेसफुल ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। बट मैं क्या चाहता हूँ भाई, जो हमारा फार्म है वो बिल्कुल सेंटर पे हो, सेंटर पे फार्म हो। तो मैं इसे सेंटर पे कर देता हूँ। अभी सेंटर पे करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फार्म की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेन फाइल है हमारी फॉर्म की, एंड जिसके अंदर फॉर्म बन रहा है, तो ये थी फाइल, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक और क्लास दे देता हूँ, एंड इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ भाई मेन, ठीक है। तो मैंने मेन दिया, एंड यहाँ पर आकर क्या कर देते हैं, हम एक और डिव बना देते हैं कॉलम सेट के बाद, और इसका हम नाम देंगे मेन, ठीक है। तो मैंने ये डिव बनाया, और इस डिव के अंदर अब जो हमारी फाइल है, मतलब हमारा जो फॉर्म है, वो डिव मेन के अंदर, ठीक। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा भाई, डॉट, यहाँ पर आकर मेन, जो डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, एंड जो हैश होती है वो रिप्रेजेंट करती है आईडी को। मे भी आपको पहले पता होगा, अगर नहीं पता था मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो मुझे इसे क्या करना था भाई, मुझे इसे जो हमारा फॉर्म है उसे मैं सेंटर पे करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपल वेरी सिंपल मेथड यूज़ करूँगा, एंड इसे मैं कर दूँगा 50% मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट से इसे मूव होकर सेंटर बनाना होगा, बट अभी भी ये सेंटर पे नहीं आया। तो मैं इसे कर देता हूँ 20 करके देते हैं, 25%, ठीक है। तो मैंने इसे 25% किया, बट ये अभी सेंटर पे नहीं है। तो इसे हम कर देते हैं 30, ठीक है, 30%। एंड 30% करने के बाद ये बिल्कुल सही है, ठीक है यहाँ पर। एंड देन अगर हम इसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर देखेंगे, जो एडमिशन फॉर्म है वो साइड पे, एंड जो हमारी फॉर्म है वो एक साइड पे, बट मैं चाहता हूँ जो हमारी एडमिशन फॉर्म है वो भी सेंटर पे आए। तो इसके लिए हमने H1 यूज़ की थी मेन कंटेनर के अंदर, तो मैं उसे यहाँ पर इनहेरिट करवाता हूँ, ठीक है। मेन कंटेनर था हमारे पास, मेन कंटेनर, एंड इसके अंदर H1 टैग है भाई। उसे क्या करना है, हमें उसे करना है मार्जिन लेफ़्ट कितनी परसेंट में, इसे पहले कर देता हूँ 20%, पता तो चले ये कितना यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट सेंटर पे आ गया, बट मैं इसकी टेक्स्ट कलर भी हमें चेंज करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, जो इसका कलर है वो भी मुझे चेंज करना होगा। मैं इसे कर देता हूँ वाइट, एंड कंट्रोल एस किया मैंने इसे वाइट करने के बाद, तो ये देखें, ठीक है, ये शो हो रहा है। देन इसके बाद लेबल्स के ऊपर जो नेम्स हैं वो शो नहीं हो रहे, तो मैं उन्हें भी लेबल्स नेम भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर लेबल हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली लेबल के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टली अब क्लियर होगा भाई फॉर्म के अंदर लेबल्स हैं।
मैं उसके ऊपर जो कलर है मैं उनके टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इन्हें भी कर दूंगा वाइट। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया एंड इसे मैंने रिफ्रेश किया तो भाई जो हमारे कलर थे वो शो हो रहे हैं टेक्स्ट कलर। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ जो हमारे पास एडमिशन फॉर्म है इसके ऊपर मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड के लिए, जिसे कहा जाता है बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पर मैं रेडियस बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा H1 के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं भाई बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर के बाद यहाँ पर आकर बॉक्स शेडो, सॉरी यहाँ पर बॉक्स शेडो स्टाइल होगी। देन इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। जो सेकंड वन होती है वो एक्स को शो करती है एंड जो थर्ड वन होगी वो इसकी वेथ को शो करती है एंड जो लास्ट वन होती है वो उसके अंदर हम कलर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स कर दूंगा 2 पिक्सल्स एंड 3 पिक्सल्स एक्स वाई। ठीक है, देन इसके बाद की वेथ 1 हो एंड जो उसका कलर हो वो हो भाई ब्लू। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो टेक्स्ट होगी हमारी तो उस टेक्स्ट के ठीक है, मैं दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पर बॉक्स शेडो के अंदर ब्लू कलर शेडो शेडो तो यहाँ पर आकर मैं इसे कर देता हूँ कम। मैंने इसे कंट्रोल एस किया एंड यहाँ पर ब्राउज़र पे आ गया मैं। ये कुछ सही शो नहीं हो रहा है। तो भाई हम क्या कर देते हैं अभी के लिए, इसे हम बॉर्डर टेक्स्ट के ऊपर आकर, ठीक है, टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो यहाँ पर थी, हमने मिस्टेक कर दी थी, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें एक्चुअल में, वो बॉर्डर को शेडो कर रहा है लेकिन हमें चाहिए थी टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे रिमूव किया एंड यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखें इसके बैकग्राउंड पे थोड़ी सी मतलब के टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे और बढ़ा देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ एक्स के ऊपर 3 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये और क्लियरली आपको शो होगा। ठीक है, बट मैं इसका सेकंड जो कलर होगा वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ इसे। ठीक है, एंड येलो करने के बाद मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 4 पिक्सल्स। अब ये कुछ आगे से मतलब के शो होगा। ठीक है, तो ये देखें आप, तो ये इसकी जो कलरिंग थी टेक्स्ट कलर वो डबल हो गई। लेकिन मैं इसे कर देता हूँ 5 पिक्सल्स एंड मैं दोबारा से आकर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये देखें। ठीक है, जो अब टेक्स्ट थी हमारी वो डबल हमें शो हो रही है। आप इसके ऊपर एक और शेडो भी लगा सकते हैं। तो एक और शेडो लगाने के लिए यहाँ पर मैं कर दूंगा कोमा दी मैंने एंड कोमा के बाद यहाँ पर 7 पिक्सल्स वाई करेंगे एंड 6 पिक्सल्स जो होगी एक्स करेंगे एंड 1 पिक्सल्स के अंदर इसकी वेथ हो एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो गोल्ड कर देते हैं हम। ठीक है, एंड यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये 3 कलर्स के अंदर ऐड हो गए, बट जो गोल्ड कलर एंड येलो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो एक और कलर यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, रेड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये कलर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, एंड कंट्रोल एस किया इसे मैंने। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा से आकर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें इसके पीछे बिल्कुल एक थर्ड कलर भी शो हो रहा है। लेकिन इसे मैं कर देता हूँ कुछ, इसे मैं बढ़ा देता हूँ कि ये बिल्कुल सही से शो हो, रिप्रेजेंट हो। तो मैंने इसे 10 पिक्सल्स कर दिया एक्स को एंड अगर अब हम देखेंगे तो ये देखें। ठीक है, तो अब ये तीनों के तीनों जो कलर्स थे इसके शो हो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप टेक्स्ट शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद में इसके अंदर एक और चीज़ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, जो मेन कंटेनर है हमारे पास भाई कंटेनर, तो उसके ऊपर मैं डॉट मेन के ऊपर यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर भी बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड इमेज, ओके, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल सेम इमेज में दूंगा जो मैंने ऊपर दी हुई है। यहाँ पर सेम इमेज में यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा तो कुछ ये अलग ही इसकी मतलब कि लुक होगी। तो मैंने इसे यहाँ पर दे दिया, कंट्रोल एस किया मैंने इसे एंड रिफ्रेश करूँगा तो अब ये देखें। ठीक है, तो ये देखें इसकी कुछ अलग ही लुक हो रही है। ठीक है ना,
तो हम क्या कर देते हैं, जो इसकी साइड्स हैं, इसकी साइड्स में कुछ सेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसकी साइड्स हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो 10 पिक्सल से क्या होगा, इसकी जो चारों साइड्स होंगी उनसे 10 पिक्सल्स रेडियस बनेगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर, और यहाँ से इसकी जो चारों साइड थी वहाँ पर हमारी रेडियस लगी 10 पिक्सल की। देन इसके अगर यहाँ पर मैं डेटा कोई भी दे देता हूँ, यहाँ पर नंबर के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ईमेल देनी होगी एंड ये पासवर्ड। ठीक है, एंड द कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर आकर मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ फीमेल, एंड यहाँ पर जेंडर कर दी मैंने मेल। एंड सबमिट में मैं चाहता हूँ जैसे सबमिट पे क्लिक हो तो डायरेक्टली हमारा फॉर्म हमें यहाँ पर एसएमएस मिल जाए, भाई योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसका मैं नाम दूंगा भाई डेटा सबमिट। ओके, डेटा सबमिट .html एंड इसके ऊपर यहाँ पर मैंने HTML स्टार्ट की, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर पहले तो कंटेनर चाहिए हमें। कंटेनर के अंदर मुझे h1 चाहिए। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं दूंगा भाई योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड मैंने इसे कर दिया कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस किया। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, जो हमारे पास H1 है, H1 का जो कलर हो, बैकग्राउंड कलर वो, टेक्स्ट कलर वो हो भाई ग्रीन। ठीक है, मैंने इसे ग्रीन किया। एंड यहाँ पर आकर मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर इसकी सीरियल लिंक भी देनी होगी बूटस्ट्रैप की। तो मैंने इसे यहाँ से किया कॉपी सीरियल लिंक को। ठीक है, तो ये सीरियल लिंक थी मैंने जो कॉपी की हुई है। ठीक है, देन यहाँ पर मैं आकर इसे पेस्ट कर दूंगा सीरियल लिंक को। एंड यहाँ पर जो ये फाइल होगी, ठीक है, इस अगर मैं ये फाइल आपको अलग से दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाई जो फॉर्म है, अगर फॉर्म को कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली फॉर्म हमारा सबमिट होना चाहिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे भाई, हम अपने फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लास्ट में जो हमने बटन बनाया हुआ था, बटन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर आकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बटन है, और बटन के अंदर मैं एक एंकर टैग दे दूंगा। एंड इस एंकर टैग के अंदर हमें उस फाइल का नाम दूंगा जहाँ पर मैं इसे रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो डेटा सबमिट .html के नेम से फाइल है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर आकर सबमिट एंड सबके HTML यहाँ से स्टार्ट की मैंने, और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया क्लोज। ठीक है, एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। एंड इसे मैंने किया रिफ्रेश करने के बाद मैं इसके अंदर डेटा कुछ भी सबमिट कर देता हूँ। बटन नंबर एंड द ईमेल इज इम्पॉर्टेंट। ईमेल ये यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं होने वाली, तो मैंने ईमेल दे दी। ठीक है, एंड यहाँ पर पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, अगर नहीं दूंगा तो ये सबमिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो जेंडर में यहाँ से मेल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो फॉर्म हमारा सक्सेसफुली हमें मैसेज आ गया, यूर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और मिस्टेक आपसे हो सकती है भाई। ठीक है, जो एंकर टैग है आप पहले ही सबमिट से पहले अगर आप क्लोज कर रहे हो कुछ इस तरह से, तो एक मिनट। ठीक, तो मैंने यहाँ पर आकर मैं क्या कर देता हूँ, सबमिट के ऊपर पहले, अगर मैं सबमिट से पहले यहाँ पर एंकर टैग को कर दूँ क्लोज कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर इस केस में पता है आपको क्या होने वाला है भाई। इस केस में जो डेटा होगी, यहाँ पर ये बटन ये अलग से बटन बन गया ना, तो तभी ये शो हो रहा था। ठीक है, तो मैंने इसे एंकर टैग स्टार्ट की और एंकर टैग को किया क्लोज यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, जो सबमिट बटन था, सबमिट बटन से पहले ही मैंने यहाँ पर एंकर टैग को कर दिया क्लोज, तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं अभी सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर दे देता हूँ, एंड ईमेल भी रिक्वायर्ड है, तो मैंने email.com कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने दे दिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के बाद यहाँ पर आकर लास्ट वन इज जेंडर, तो जेंडर मैंने की यहाँ पर, एंड सबमिट कर दिया फॉर्म।
तो यहाँ पर मुझे नेम देना होगा, कोई भी नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक करा हूँ तो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रही, हम डायरेक्टली उसी फॉर्म पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास हमने यहाँ पर एंकर टैग दी हुई है, यहाँ पर वो एंकर टैग हमने सबमिट, यहाँ पर सबमिट बटन से पहले ही क्लोज कर दिए। तो इस केस में जो आपकी टैक्स होगी, वो जो आपका फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कंप्लीटली बना लें देन इसके ऊपर बाद सबमिट ही ना हो तो कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब मैंने एंकर टैग वहाँ से सही से क्लोज कर लिया, ठीक है। देन मैं यहाँ पर डेटा दे देता हूँ एंड इस डेटा के ऊपर @gmail.com एंड यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैंने पासवर्ड दे दिया एंड जेंडर के बाद यहाँ पर ये उसके मैंने कर दिया बटन सबमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमारी जो डेटा थी सक्सेसफुली सबमिट हो गई। बट मैं चाहता हूँ भाई जो हमारे पास बटन है वो यहाँ पर सेंटर पे हो, जहाँ पर साइड पे ना हो। तो उसे मैं किस तरह से सेंटर पे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा भाई फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर जो बटन है, तो इस बटन के ऊपर मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इस बटन के ऊपर बीटीएन क्लास के अलावा एक और क्लास दे दूँगा मैं इसे सबमिट, ठीक है। मैंने सबमिट क्लास दी एक अलग से, तो इसे मैं यहाँ पर कर दूँगा भाई अब यहाँ पर डॉट सबमिट, ठीक है। डॉट सबमिट के ऊपर मैं इसे करना चाहता हूँ मार्जिन लेफ्ट, इसे किया मैंने 10%। तो मैं इसे मार्जिन लेफ्ट करके मैंने इसे किया सेव एंड अगर मैं आकर इसे रिफ्रेश करूँ दोबारा से तो ये देखें ये कुछ आगे आ गया, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं इसकी वेथ भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी वेथ कर देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड कंट्रोल एस किया मैंने इसे। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो इसकी विड्थ भी बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर जो एंकर टैग हमने दी थी उसका कलर हमें शो नहीं हो रहा, तो उसका मैं कलर कर देता हूं वाइट। कंट्रोल एस किया मैंने इसे, वाइट करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, ठीक है। सबमिट बटन यहाँ पे शो हो रहा है बट मैं इसे और भी बिल्कुल मुझे इसे सेंटर पे चाहिए, तो इसकी थोड़ी सी वेथ भी मैं बढ़ा देता हूँ, 400 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ इसे 15% थोड़ा मार्जिन से मैं इसे खिसका लेता हूँ। तो मैंने इसे 15% किया एंड 15% करने के बाद मैंने इसे सेव किया एंड रिफ्रेश करूँगा तो ये जो सबमिट बटन था वो बिल्कुल यहाँ पर आ गया। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ 12 एंड कंट्रोल एस किया मैंने इसे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया तो ये सबमिट बटन यहाँ पर बिल्कुल ही आ गया है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे आ गया ये। देन यहाँ से हम डेटा दोबारा से सबमिट करके देखते हैं भाई। यहाँ पर मैंने किया फारूक एंड यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर दे दिया, रैंडम नंबर। देन इसके बाद farooq@gmail.com, ठीक है। एंड अगर ये मैं फील्ड ना दूं तो भाई क्या होगा, जो हमारा फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होने वाला क्योंकि हमने इसे रिक्वायर पे रखा हुआ है। तो मैंने इसे किया सबमिट, तो जैसे मैं इसे सबमिट कराऊं तो क्यों नहीं हमें मैसेज क्यों नहीं शो हुआ भाई। तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ और मैंने इसे कंट्रोल एस किया एंड यहाँ पर दोबारा से आकर कोई भी डेटा मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। डेटा कुछ भी डेटा हम यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर दिया एंड ईमेल दी मैंने इसे @gmail.com एंड द पासवर्ड, ये पासवर्ड दिया एंड यहाँ पर मैंने कंफर्म पासवर्ड कर दिया एंड जेंडर पे मैंने कर दिया मेल एंड एक यहाँ से मैंने सबमिट। तो ये बोल रहा है भाई ठीक है, तो हमने दोबारा से आगे से सबमिट करेंगे। तो फॉर्म हमारा जो फॉर्म था वो रीडायरेक्ट नहीं हुआ, अभी इस बार रीडायरेक्ट नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं रीडायरेक्ट हुआ। यहाँ पर डेटा सबमिट तो मैंने बिल्कुल सही की हुई है। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा से आकर यहाँ से डेटा सबमिट फॉर्म कंट्रोल एस किया मैंने इसे और यहाँ पर आकर मैं अगर तो ये देखें, ठीक है। तो अब सक्सेसफुल जो हमारा फॉर्म था वो सबमिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इससे ज़्यादा अच्छा भी फॉर्म बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप इसे मेथोडोलॉजी इसकी यूज़ कर रहे हैं।
तो आज की ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही गाइज, एंड मुझे दें इजाज़त। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो मैंने